हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स की, किस तरह से हम लोग अपना जो कैलकुलेशन का स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी हम मैथ बनाते हैं, जो कैलकुलेटिव मैथ आता है उसको बनाने में टाइम चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ कोशिश करूँगा, ऐसे ही वीडियो लगातार लाता रहूँगा आपके लिए, जिसमें आप अपना कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि करीब करीब 1 से 20 तक तो स्क्वायर सबको याद रहता है और 30 तक स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आगे तो मैं सिखा दूंगा किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन 1 से 30 तक याद होना मस्ट है एकदम। समझ में आया? किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कितना जल्दी किया जा सकता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि पिछला वीडियो ही है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। आप देखिएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे इजीली आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं सिखाऊंगा 1 से 30 तक स्क्वायर, तो लिख लिया जाए एक बार यहाँ से। ठीक है भाई, देखिए 1 का स्क्वायर सबको पता है, स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, पावर 4 कीजिए, एक ही रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई? 9। 4 का 16 हो जाएगा और 5 का 25। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये तो बेसिक बात हो गया, ये सबको पता होता है। 20 तक देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे भाई को 20 तक तो याद ही होगा। रही बात 21 से 30 तक, उसी में हम लोग क्या होते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, एक से दूसरे को रिलेट करके मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। 11 में चलते हैं। 11 का हो जाता है 121। 12 की बात करें तो 144। 13 की बात करें तो 169। 14 की बात करें तो 196। 15 का होता है भाई 225। 16 का होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का होता है भाई 324 और 19 का हो जाता है 361, 361 और 20 का क्या हो जाएगा? 400। इतना तो सबको पता होता है, ये बात सबको पता होता है। देखिए 1 से 10 तक तो याद करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम गुना करेंगे, पता चल जाएगा। 11 से 20 तक बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है और बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये याद होना बहुत जरूरी है। ये नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगा। रही बात 21 से लेकर 30 तक, अब देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आपको समझा देता हूँ। 400 होता है 41 और 22 का होता है आपका 484। 23 का होता है 529। 24 का होता है 576। 25 का होता है भाई 625। 26 का होता है 676। 27 का होता है 729। 28 का होता है भाई 784 और 29 का आपका हो जाएगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। देखिए 1 से 30 तक हम लोग याद रखेंगे और आगे हम लोग निकालना सीख जाएंगे। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, अगर सिस्टम है तो। थोड़ा सा बड़ा स्क्रॉल तो कर ही सकते हैं, स्क्रॉल नहीं, उसको जूम कर दीजिएगा और आप देखिएगा। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, यहाँ से तो छोटा छोटा फिगर दिख रहा है। ये 5 है, घबराएंगे नहीं आप। चलिए देखिए 1 से 10, 11 से 20, इतना याद है? नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए। 11 का 121 आराम से याद कर लीजिएगा। बाकी ये भी तो आपको इधर 2-3 याद कीजिएगा, इधर बाकी पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इसे जोड़ूंगा और इसे जोड़ूंगा, हमें लाना है 10, तो 1 और 9 को जोड़ने पर ना 10 होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो इसका स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे आएगा ना, अब 10 इसमें कितना जोड़िएगा कि 10 होगा, वही जो जोड़िएगा ना उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई स्थान पर उतना ही आएगा। यानी 1 के इकाई स्थान पे क्या आता है, स्क्वायर करने पर 1 आता है, और 1 में 9 जोड़ते हैं तो क्या होता है 10, यानी कि 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 1। ध्यान रखेंगे इस 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा, तो आप कहेंगे 8। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे जो आएगा ना वही 8 पे भी आएगा, यानी 2 दूनी 4 और 8 ही 8 64, यानी कि 4 ना आएगा। ठीक है, 3 में जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा हमारा 10, और देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इकाई स्थान पर 9, यानी इसका 9 आएगा तो इसका भी 9 आएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 6। बहुत सुंदर। और 5 अपने आप में यूनिक है, इसका चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, इकाई स्थान पर हमेशा 5 ही आएगा। तो एक क्वेश्चन भी हमसे बनाकर पूछ लेता है, आप पेशेंस रखिए, मैं सबको याद करवा दूंगा। पहले इसको बहुत ही तरीका बहुत ज़बरदस्त है, आप लास्ट तक बने रहिए। एक आता है ऐसा, पूछता है क्वेश्चन कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है तो इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या नहीं आ सकती। ऑप्शन दिया रहता है 3 ठो आने वाला और 1 ठो नहीं आने वाला, और वही हमारा आंसर आता है। तो हमने देखा, देखिए इकाई स्थान पर 0 भी आ सकता है, जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो 0 आया है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9, 6, 5, यही ना आया है। नहीं आने वाला देखिए तो 2, 3, 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल अंकों की टोटल संख्या कितनी है, 10 ही ना है भाई, 10 गो अंक हो गया। तो ये जो हो गया ये इकाई स्थान पर नहीं आता है, और ये जो है वो इकाई स्थान पर आने वाला है। इसको माइंड में रखिएगा कि जिसको जोड़ने पे 10 होगा वो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, याद कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर आप देख रहे हैं कितना, 441 ना, यानी अगर 21 का 1 उठाए तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, आप कहेंगे 9, यानी हम 29 पे आ गए। तो देखिए इसका भी लास्ट में क्या लगा है 41 ना, और इसमें भी क्या लगा है 41। तो याद रखेंगे ट्रिक से कि ये 4 है, 21 है तो 4 है, तो 21 से 29 बड़ा है ना, तो इसीलिए 4 का डबल करेंगे 8। यानी अगर हम 21 का याद करते हैं कि 441, तो हम फटाफट 29 का भी बोल सकते हैं 841। अब बच्चा कैसे गड़बड़ा जाता है, जैसे वो सोचेगा कि 27 का होता है कहीं 841 या 28 का होता है, तो ध्यान हम लोग रखेंगे कि 1 में कितना जोड़ेंगे कि आएगा 10, तो आप कहेंगे कि 9, यानी कि 9 किस में आएगा, 29 में आएगा कि 27 में आएगा, 29 में ना आएगा, यानी 29 का हम लोग करेंगे 41। तो उधर करेंगे 441 तो उसका डबल करके कहेंगे 841, मतलब 21 का याद किए तो 29 का याद हो गया। समझ में आया। अगर हम बात करें 22 की, तो 22 का 484 याद करेंगे तो देखिए तो 22 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाएगा, या 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10, तो आप कहेंगे 8। तो देखिए 84 इसमें भी लगा है, 84 इसमें भी लगा है। समझ में आया। तो इसमें 484, तो इसमें एक बार ऊपर बढ़े तो एक घट जाएंगे ना, तो हम कहेंगे 484, तो इसका हो जाएगा 784। यानी 21 का हम याद किए थे 441, तो 29 का तो ऑटोमेटिक याद हो गया, 4 दूनी 841। 22 का याद किए 484, तो इसका याद हो गया 784। समझ में आ रहा है ना। अब आप कहेंगे 23 का याद करेंगे 29, 529, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 10, तो आप कहेंगे 7, तो इसका हो जाएगा 529, तो इसका भी हो जाएगा 729। थोड़ा सा तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कहीं कि आखिर ऊपर से तो याद करना पड़ेगा, आप ये सोच रहे हैं कि इधर अगर 2-3 याद करते हैं तो इधर का 2-3 याद रहता है। बाकी मैं तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है, तो वो तो आपका इजी हो जाएगा, लेकिन कुछ तो याद रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 23 का 529 याद करते हैं तो इसका 729। अब नीचे आएंगे 4, 24 का 576, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ना, तो इसका 576, तो इसका 676।
और 25 का तो सबको याद रहता है 625। समझ में आया? यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 5 25, आइए द्वितीय 6। पहले मैंने बताया भी है आपको, समझ में आया? चलिए किसी भी संख्या का 5 वाला वो मैं आज भी बता देता हूं, एक बार फिर से देखेंगे। अब मेरे साथ आप बोलेंगे 21 का, मैंने कहा 21 का स्क्वायर होता है 441, तो फिर अब 41 किस में लगेगा? एक में 9 जोड़ेंगे 10, यानी 29 वाले में, तो डबल कर देंगे सिर्फ 4 को, तो 4 दूनी 8, 441, तो इधर क्या हो जाएगा 841। 22 क्या कहेंगे 484, तो उधर 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि उधर 784। 23 क्या कहेंगे 529, तो 23 में 27 वाला हो जाएगा 729। समझ पा रहे हैं? ठीक है। 24 वाला कहेंगे 576, तो 26 का हो जाएगा 676, 25 का 625। उधर याद ही है 11 से 20 तक, याद है ना? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो 1 से 30 तक तो ऐसे ही याद हो गया। बहुत जल्दबाजी में हम लोग को निकाल भी पाते हैं हम लोग। समझ में आया भाई? अरे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा कि 20 में तो 400 है ही, तो ये कितना बढ़ना पड़ेगा? 41 बढ़ जाएंगे, 441 तो नीचे 841। अब इससे 22 वाला जब इसका 41 है तो थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा? तो 484 तो इसका 884, 784, इसका 529 तो इसका 729, इसका 576 तो इसका 676, इसका 625, हमेशा याद रहता है। समझ में आया? अब इकाई स्थान वाला का क्या थोड़ा सा लॉजिक है ये भी समझ लेंगे। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 4 है तो आप क्या कहेंगे कि या तो ये 2 का हो सकता है इकाई स्थान, या 2 में 8 जोड़ेंगे तब न 10 होगा, या तो ये 8 का हो सकता है। तो मान लीजिए कि आ गया 484, आप क्या देखेंगे कि ये न है बड़ा 4, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, यानी जिसके इकाई स्थान पर या तो 2 हो ये वाला या 8 हो। समझ पा रहे हैं ना? तो ये 84 484 हो जाएगा, ये 784 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 4 पता चल गया तो इसको ये सबको लेने का जरूरत नहीं है ना कि आप सबको घिसते चलेंगे। आप ये सोचेंगे कि अब 4 किसके इकाई स्थान पे होगा, तो जिसके इकाई स्थान पे 2 या 8 होगा, तो जब 8 वाला नहीं हुआ तो 2 वाला होगा, टिक करो भागो। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले लीजिए। मैं एक बार कैमरा को सीधा कर देता हूं ताकि ऊपर वाले को, 1 सेकेंड, वो तो दिखा ही नहीं है। अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 441 है। अगला देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? उम्मीद करते हैं कि जो समझाएं वो समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब आप कह रहे हैं मुझे कि 24 का याद ही नहीं हुआ, स्क्वायर क्या होता है मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, नहीं याद हुआ तो 2 तरीका है करने का। बहुत अच्छी तरीके से आप सुनिएगा। मैंने लिखा 24, लिखा ना? अब आप इसको बीच से ही तोड़िए। देखिए किसी भी ट्रिक को सिखाया जाएगा तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना ट्रिक भी जल्दी समझ में आएगा नहीं, टाइम ले जाएगा। याद रखिए कि अगर इधर 1 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए स्क्वायर करने पे। अगर नहीं आएगा 2 अंक तो मान लीजिए जैसे 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो हम यहाँ इसके पहले 0 लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। वो क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है भाई? ये देखिए इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहला रूल क्या है, बीच में इसको डिवाइड कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 2 अंक आ गया, बहुत सुंदर। इधर कितना भी अंक है कोई मतलब नहीं है, इधर 2 दूनी 4। समझ में आ गया? 4 चौके 16, 2 दूनी 4। अब आप इन तीनों को आपस में गुना करा दीजिए, 1 अंक छोड़ के इधर लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जोड़ने पे। देखिए 2 चौके 8, 8 दूनी 16। मैंने कहा था 1 अंक छोड़ दीजिएगा। अब जोड़िए तो 6, 6 7, 4 1 5। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 ही तो होता है। और 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, यानी 24 का 576 तो 26 का 676। याद है? ठीक है, एक बार फिर से देखिए। अब कोई कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह से भी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा, अगर आपको याद है तो आप कहेंगे 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दूनी का 16, जोड़ेंगे 6 5 6 7 5, यानी कि 576। आंसर देकर चले जाएंगे। ध्यान रखिए जितना देर में आप सोचेंगे उतना देर में आंसर देकर चले जाएंगे। मैं इसी बात पे पहले 23 का बता देता हूं ताकि
एक कोई भी कंफ्यूजन न रह पाए। 23 का आप स्क्वायर करेंगे तो फिर यही दोनों को बीच से तोड़ेंगे, 3 तिया 9, लेकिन मैंने कहा था क्या कि 2 अंक होना चाहिए, तो पीछे हम लगा देंगे 0 और इधर 2 दूनी 4। समझ में आया? अब इन तीनों को आपस में गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़ के इधर लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, 9 2 और ये 4 और 1 5, 529। 23 का स्क्वायर होता भी है 529, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ना, यानी 27 का क्या हो जाएगा 729। समझ पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब कुछ बड़ी संख्याओं का देखा जाए स्क्वायर करके। देखिए जैसे 47 का देख लिया जाए, 47 का स्क्वायर कितना होगा? इसको 20 से तोड़ेंगे, 7 7 49, 4 चौके 16। इसको देखिए 7 चौके 28, 28 दूनी 56, एक अंक छोड़कर लिख देंगे, जोड़ दीजिए, 9 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 22 0 9। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर से आप सोच सकते हैं, बीच में तोड़ा मैंने और क्या किया, इसका स्क्वायर किया 7 7 49, इसका स्क्वायर किया 4 चौके 16, बाकी इन तीनों को आपस में गुना करा के और यहाँ पे लिख के जोड़ दिया। देखिए 2 7 14, सॉरी 7 चौके 28, 28 दूनी 56, तो 9 6 4 10 के 0 हासिल बचा 1, 6 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 22 0 9। समझ में आया? कोई कोई ऐसा आ जाता है जैसे दिमाग काम नहीं करता है कि इसको ऐसे करूं, या मान लीजिए जैसे आ गया 112, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब मैंने लिखा 112 का स्क्वायर। अब आपका मर्जी है, आप यहां से तोड़िए या यहां से तोड़िए। ध्यान रखना है क्या कि यहां से तोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और यहां से तोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर यहां से तोड़ते हैं तो इधर 2 अंक है तो इधर 4 अंक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? और इधर तो कोई भी अंक रहे तो आप कहेंगे कि यहीं से तोड़ दीजिए, क्योंकि 1 अंक वाला हम लोग सीख चुके हैं, 2 अंक वाला सीखते हैं अब। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 12 से करेंगे तो 144। लेकिन मैंने कहा था कि अगर इधर 2 अंक है तो इधर में आना चाहिए 4 अंक, इधर 3 ही अंक है तो एक 0 लगा देंगे, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब बीच से तोड़े हैं ना तो गुना करेंगे, 12 में 1 से करेंगे 12 और 12 दूनी 24 ना। तो उधर जब 1 अंक रहता था तो हम 1 अंक छोड़ के लिख देते थे, इधर अभी 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के 24 लिखेंगे और हमारा आंसर बनेगा 4 4 4 1 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 12,544। समझ पाए? अब आप 112 में 112 से गुना करेंगे, कितना टाइम लगेगा भैया? अभी इसको आप इजीली कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 112 है, शायद इधर लाइट आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पहले मुझे लाइट सेटिंग कर लें। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। ये यहाँ पर लाइट आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए हम यहाँ से मैं लाइनें खींच लेता हूँ, इसके मैं इधर ही लिखूँगा। ये समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए अगर आप ये सीख गए ना तो आप इस किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। समझ पाए? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। जैसे अब आप एक देख सकते हैं, मैंने लिखा 223 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा भी स्क्वायर है, चंद मिनटों में चंद सेकंडों में आंसर देकर जाएगा। बस आपको इतना है कि स्क्वायर याद होना चाहिए। कैसे? अगर आप यहाँ से तोड़ते हैं तो 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए, यहाँ से तोड़ते हैं तो 23 का स्क्वायर याद होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक, तो ध्यान रखेंगे 223 तो यहीं से तोड़िए ना। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप यहाँ से अगर तोड़ते हैं ना
तो इसका डबल जो 4 हो जाता है ना, 2 अंकों के बाद छोड़ के लिखना वैखना, उससे बच जाते हैं। दोनों तरीका मैं बताऊंगा, जो आसान लगेगा वो कीजिएगा। समझ में आया? 23 का स्क्वायर मुझे याद है, 23 में 23 से गुना करूंगा 529, इसका करूंगा तो 4। और ये देखिए यहां से तोड़े थे ना, यानी कि 23 में 2 से गुना करेंगे तो 46, 46 में 2 से करेंगे 92, यानी 2 में 23 से गुना करें तो 46, 46 में 2 से किए 92। 2 अंक है ना भैया, 1 सेकेंड। ये 3 है तो इधर एक को 0 लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था देखिए कि अगर इसका हम लोगों ने स्क्वायर तोड़ा तो 4 अंक आना चाहिए, इधर तो इसका 4 है ही। और ये देखिए 2 में 23 से करेंगे 46 दूनी 92, 2 अंक छोड़ के 92 लिख देंगे। तो 9 2 5 2 7 9 4 49,729। समझ में आया? ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी बातों का। समझ में आया? आप यहां से भी तोड़ सकते हैं, उसके लिए 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए। याद है? 484। समझ में आया? मैं देखिए 22 पे भी दिखा देता हूं इसको, यहां से तोड़ के भी। 2 2 3 है ना, यहां से तोड़ूंगा तो 1 अंक है, तो बस 2 ही अंक में हमारा काम बन जाएगा। 3 तिया 9, तो 0 लगा दूंगा। इधर 22 का 484 आधी है। फिर गुना करूंगा तो इस बार मैं क्या करूंगा, 22 में 3 से न करूंगा। समझ में आया? तो देखिए 22 में 3 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 66, और 66 का डबल करूंगा तो हो जाएगा 132। 6 दूनी 12, ठीक है, तो 132। तो ये तो मैंने क्या किया है कि जब 1 अंक है तो मुझे 1 अंक छोड़ के लिखना पड़ेगा, और मैं लिख दूंगा 132। तो ये 9 2 7 9 4 49,729, 49,729 आप देख सकते हैं। आप इतना तेजी से आंसर दे सकते हैं ना, किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चनों को काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं। देखिए कोई भी स्क्वायर निकालने के पहले आपको उसका जब फैक्टर कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि क्या आ रहा है, तो उसका तो स्क्वायर रूट याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने याद भी करना सिखा दिया है। अगला देखते हैं हम लोग। अब 200 कुछ का देखें तो अब 100, चलिए 39 का देख लीजिए। 139 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा सीखने के लिए। देखिए क्या, जैसे अब इसका स्क्वायर निकालना है तो 139 आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ता हूँ तो 39 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और यहाँ से तोड़ता हूँ तो 9 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि याद है। तो चालाकी आप लोग कीजिएगा, यहीं से तोड़ेंगे। 9 9 81, 13 का करेंगे तो 169। समझ में आया? और यहाँ से करेंगे 1 अंक है तो 2 अंकों की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ से तोड़े ना, तो देखिए 13 9 कितना होता है भाई, 117, और 117 तो नहीं हो जाएगा, 2 7 14 और 2 मतलब 234। जोड़ देंगे 1 8 4 12 की 2 9 3 12 और 1 13, 6 और 2 8 और 1 9, 19,321 आ गया। समझ में आया? कितना आ गया? 19,321। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो गया। अभी आप 139 में 139 से गुना कर ही रहे होते। सच कह रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखेंगे। अब एक और देख लिया जाए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 रहता है, वो मेरे ख्याल से सबको पता होता है, लेकिन अब सीख ही रहे हैं तो सीख लेते हैं, है ना भाई। 15 का स्क्वायर पूछ दिया तो कुछ नहीं करना, क्या है, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे 25। समझ में आया? और पहला क्या है, ये 1 है ना, तो इसमें आप एक और इसमें 1 जोड़िएगा और उसी से गुना कर दीजिएगा। जिसमें 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 225। आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरा देख सकते हैं आप। 25 का देखिए, समझ में आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे 25, और 2 तो रहेगा ही, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इन दोनों का गुना करा देंगे, 2 तिया 6, 625। ये भी नहीं समझ में आया। 35 का देखते हैं। 5 5 25, ये 3 तो रखेंगे ही, और इसी में 1 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 तिया 12, 1225। गुना कर करके आप देख सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैंने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर किया और मैंने लिख दिया 25। फिर इसमें मैंने क्या किया, +1 किया और इसको तो जस का तस ही रहेगा ये, इसमें +1 किया तो ये हो गया 2, दोनों का गुना कराया तो कितना हो गया भाई 2, तो यहाँ पे लगा दिया इस 2 को, 225 आंसर लेके गया। समझ में आया? अगला देखते हैं। मान लीजिए इस बार हो गया अब ये नहीं, अब 3 अंकों का देखते हैं। अब इतना कितना देखिएगा, ऐसे 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाता है 25, अब बच गया 11, तो 11 तो रखेंगे ही, इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, गुना कराएंगे 11 12 132, आंसर हो गया भाई। समझ में आया? अगला देखते हैं। मैंने कहा 125, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये 12 का तो करेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। अब देखिए इसका भी मैंने गुना सिखाया था कि जब 2 लगातार संख्याएं आ जाती है तो क्या करना है, इसको एक कम करेंगे तो ये 12 नहीं हो जाएगा। इसका स्क्वायर याद है ना, 12 12 144, इसमें 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 1 156, तो 156 25, 12 13 नहीं जानते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो देखिए 12 में 3 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 या 36 की 6, हासिल बचा 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, ये भी तो कर सकते हैं। अब देखते हैं सीधे 225 का, ये किसका है, जिसकी इकाई स्थान पर 5 रहे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 22 में 23 से गुना करेंगे तो 23 में से 1 कम करेंगे, 22 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 484 ना, और उसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 2 10, 4 1 5, 506, ये हमारा आंसर बनेगा। तो अभी आपने जितना सीखा है पार्ट 1 से नहीं देखा है क्या, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए उसको। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखेंगे, कैलकुलेशन स्पीड आपका ऑटोमेटिकली, समझ रहे हैं ना, बहुत सुंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको एक बार आप पूरी तरीके से वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और ठंडे दिमाग से बंद कमरे में एकदम कॉपी लेकर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका स्पीड इंक्रीज होगा। समझ आया? तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगला वीडियो में स्क्वायर रूट में याद करवाऊंगा वर्गमूल, किसका वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल का डायरेक्ट हम लोग मान निकालेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में। और अगर आपको सच में लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है मेरे चैनल से तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो एक बार वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।